हूँ, क्योंकि आजकल हेडेक को लेकर 2 एक्सट्रीम्स हो गए हैं। एक तरफ लोग कुछ ऐसे हैं जो हेडेक होने पे तुरंत जाके ट्यूमर ट्यूमर बोलते हुए ट्यूमर या स्ट्रोक हो गया समझ लेते हैं और सीटी स्कैन और एमआरआई करने लगते हैं। दूसरी ओर सिर दर्द रोज होने की वजह से कुछ लोग पेन किलर खाते रहते हैं। अब जो पेन किलर का सेवन निरंतर करते रहते हैं, उन लोगों के को गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अल्सर होना, ब्लीडिंग होना, लीवर खराब होना, किडनी खराब होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना और हार्ट के रिस्क बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो अननेसेसरी सीटी स्कैन करते हैं, वो अपना पैसा वेस्ट करते हैं। इसलिए ये विचार आया कि हेडेक पे लोगों को जानकारी, साइंटिफिक जानकारी दी जाए। ये चैनल का मोटिव बहुत क्लियर है: डर कम करना, गलत इन्फॉर्मेशन को तोड़ना और साइंटिफिकली बताना कि कब हेडेक हार्मलेस होता है और कब डेंजरस। आज हम हेडेक को डॉक्टर के नज़रिए से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बेसिक सवाल, हेडेक होता क्या है? तो हेडेक एक सिम्टम है। अपने आप में ये फुल फ्लैज कोई बीमारी नहीं होती है, ये सिर्फ एक लक्षण है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि जो हम ट्यूमर ट्यूमर करके जब भी हेडेक होता है तो हम सोचते हैं कि कोई ट्यूमर हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया तो ऐसा नहीं होता कि हेडेक हुआ तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। ब्रेन में जरूरी नहीं है कि ब्रेन में ही प्रॉब्लम है। 90% से ज़्यादा केसेस होते हैं वो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है परंतु हेडेक होती है। 95% के आसपास ऐसे पेशेंट होते हैं। अब हम दिनचर्या की बात करें तो अगर हम कभी इमरजेंसी में बैठे हैं तो 3 से 5% पेशेंट जो है हेडेक करके ही आते हैं। मेडिसिन की ओपीडी में भी 10-15% पेशेंट ही ये हेडेक करके आते हैं, और अगर न्यूरोलॉजिस्ट की ओपीडी में बैठेंगे तो वहाँ तो 15-20% जो पेशेंट हेडेक करके ही आते हैं। तो हेडेक जो होता है वो किसी तरह से ब्रेन में कभी कोई दर्द नहीं होता है। ब्रेन के दर्द से हेडेक नहीं होता है, ये एक बात सबको स्पष्ट हो जाएगी। पेन जो होता है वो नर्व से होता है, ब्लड वेसल्स में कोई स्ट्रेचिंग हुई उससे हो जाता है, या मसल से होता है, या आंखों के आसपास जो साइनसेस होते हैं और नाक के आसपास जो साइनसेस होते हैं, साइनसेस में इन्फेक्शन होने से हेडेक होता है। इसलिए हेडेक का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तो क्या हेडेक डेंजरस होता है? हो भी सकता है, पर हर हेडेक डेंजरस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हेडेक मेडिसिन मेडिकल साइंस में हेडेक बहुत ही क्लियरली 2 कैटेगरी में विभाजित है। एक होता है प्राइमरी हेडेक, दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक हेडेक खुद एक कंडीशन होती है, कोई ब्रेन की डिजीज नहीं, ना ही कोई ट्यूमर या ब्लीडिंग। ज़्यादातर क्रॉनिक और रिकरेंट बार बार होता रहता है, लंबे समय से ऐसा हेडेक होता रहता है जो प्राइमरी हेडेक होता है, और बार बार होता रहता है। ये किसी भी प्रकार से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। जो सेकेंडरी हेडेक होता है, ये हेडेक ब्रेन के अंदर चल रही किसी बीमारी का लक्षण होता है, और कभी कभार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। डॉक्टर का काम होता है दोनों के बीच का जो फर्क है उसको पहचानना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगे प्राइमरी हेडेक को थोड़ा क्लियरली डिफाइन कैसे करें। प्राइमरी हेडेक का मतलब है कि ब्रेन का जो स्कैन वगैरह करें तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलती है, पर हर प्राइमरी हेडेक का हम ब्रेन स्कैन नहीं करते हैं। हम उनके लक्षणों से उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा हेडेक जो है उसका ब्रेन स्कैन की जरूरत है, कौन से हेडेक में नहीं जरूरत है। ये डॉक्टर अच्छे से पहचान सकते हैं। तो प्राइमरी हेडेक अक्सर क्रॉनिक होता है, यानी महीनों या सालों तक आते जाते रहता है। इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं: एक माइग्रेन, दूसरा टेंशन टाइप हेडेक, तीसरा क्लस्टर हेडेक। तो अभी हम कर रहे हैं प्राइमरी हेडेक की बात। प्राइमरी हेडेक में मुख्य 3 प्रकार के हेडेक होते हैं: माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और क्लस्टर हेडेक। माइग्रेन क्या होता है, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। माइग्रेन एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल हेड डिसऑर्डर है जिसमें हेडेक होती रहती है।
माइग्रेन की खास पहचान क्या है? खास पहचान अक्सर ये एक साइड में होता है, ब्रेन हेड से आपके सिर के एक साइड में हेडेक होता है। और पेन जो है ये इसकी थ्रॉबिंग करेक्टर होता है, एकदम ऐसे झन्नाटेदार करेक्टर होता है। ये हमेशा 4 से 72 घंटे तक रह सकता है। और इसके साथ नोजिया और वॉमिटिंग भी होती है पेशेंटों को। लाइट और शोर की वजह से ये हेडेक और तकलीफदेह हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी करें तो और दर्द होने लगता है। कुछ लोगों में माइग्रेन के जो लोग होते हैं, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनके दर्द स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसे झिलमिल तारे से उनके आंखों के आगे दिखने लगते हैं उनको। उनकी नज़र में भी ब्लरिंग होने लगती है और टिंगलिंग सेंसेशन होती है। इसी को लोग ऑरा बोलते हैं। और ऑरा जिन लोगों को क्लासिकल ऑरा के साथ हेडेक होती है, माइग्रेन होती है, वो एकदम पहचान जाते हैं और उस टाइम में तुरंत दवाई करें तो ये पूरे अटैक को टर्मिनेट कर सकते हैं। माइग्रेन कभी कभार लाइफ लॉन्ग हो सकती है, लाइफ लॉन्ग स्टे करने की इसकी टेंडेंसी होती है। लेकिन सही ट्रीटमेंट से इसके जो अटैक हैं माइग्रेन के वो कम हो जाते हैं और बिल्कुल डिसअपियर भी हो सकते हैं। दूसरी जो है हेडेक टेंशन टाइप। अभी हम सिर्फ प्राइमरी हेडेक की बात कर रहे हैं जो हार्मलेस होती हैं, जिसमें कोई डेंजर नहीं है। पहले हमने डिस्कस किया माइग्रेन, दूसरा कर रहे हैं टेंशन टेंशन टाइप हेडेक। क्या होता है ये? भी क्रॉनिक हेडेक होता है। बिल्कुल। टेंशन टाइप हेडेक सबसे ज़्यादा कॉमन लोगों में यही हेडेक होता है। और इसको सबसे अंडर एस्टिमेट किया है हम लोगों ने कि जो भी हेडेक है वो माइग्रेन है। बेसिकली ज़्यादातर टाइम चांसेस होते हैं कि वो टेंशन टाइप हेडेक है। तो इसमें क्या होता है टेंशन टाइप हेडेक में? जो इसकी खास ये होती है कि ये सर के दोनों तरफ होता है, पूरे सिर में दर्द होता है और डल प्रेशर लाइक फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि सिर के चारों तरफ कोई बैंड कस के बांध के रखा हो। ये मॉडरेट से लेकर माइल्ड से लेकर मॉडरेट इंटेंसिटी तक हो सकता है। इसमें हेडेक में कभी उल्टी नहीं होती है, वॉमिटिंग नहीं होती है, नॉर्मल काम पॉसिबल होता है। परंतु बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करें तो ये सिर दर्द बढ़ भी सकता है। अक्सर टेंशन टाइप हेडेक जो है ये हेडेक स्ट्रेस की वजह से होता है, नींद पूरी ना हो उसकी वजह से होता है, और किसी को एंजाइटी के साथ होता है तो क्रॉनिक फॉर्म में जिनको इसके साथ जुड़ा होता है वो उनको ये क्रॉनिक फॉर्म भी ले सकता है। तीसरा टाइप जो है वो क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक क्यों अलग और सीरियस माना जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। क्लस्टर हेडेक बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जो प्राइमरी हेडेक्स में तीसरा टाइप है क्लस्टर हेडेक, वो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, पर जिसको होता है ये बहुत जोरदार बहुत ही जबरदस्त दर्द होती है। इसमें सिर्फ एक साइड पेन होती है। पर इसको हम माइग्रेन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? टेंशन टाइप में तो पूरे सिर में दर्द हो रही थी, माइग्रेन में एक साइड में दर्द हो रही थी। क्लस्टर टाइप हेडेक में क्या होता है कि ये एक साइड होती है, परंतु ये आंख के आसपास होएगी, जैसे पेरिऑर्बिटल हेडेक होएगी या कनपट्टी के आसपास जोर की हेडेक होएगी। और पेन इतना ज्यादा है कि पेशेंट शांत नहीं रह सकता है। और ऐसे में आंख भी लाल हो जाती है, आंख से पानी भी बह सकता है, नाक बंद हो जाता है या नाक से ज्यादा पानी चलने लगता है। पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो जाता है क्लस्टर हेडेक में। इस हेडेक का साइंटिफिक और मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही आसान होता है, इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हम सीरियस हेडेक पे, जिसको हम सेकेंडरी हेडेक क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी हेडेक का मतलब है ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। हेडेक जो है वो वार्निंग के साथ आता है, वार्निंग रेड साइंस होते हैं उसमें। ये हेडेक होता है जब अंदर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, ब्लीडिंग से जो धमनियाँ वो स्ट्रेच हो गई है, हेडेक हो रहा है, थ्रॉबिंग हेडेक हो रहा है, प्रेशर बढ़ गया है, और थंडर क्लैप टाइप, और ब्रेन में ट्यूमर होने से जो परसिस्टेंटली लंबे समय से धीरे धीरे काफ़ी समय से हल्की हल्की सिर दर्द है और भारीपन है, खांसी खुंसी करने से ये दर्द बढ़ जाता है, और ये दर्द निरंतर समय के साथ बढ़ते जा रहा है। ऐसा ट्यूमर वाला हेडेक होता है।
ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाना मतलब ब्रेन की जो कवरिंग है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। उनमें अगर सोजिश हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसमें भी हेडेक होता है। परंतु ये हेडेक हमेशा बुखार के साथ जुड़ा होता है। और किसी तरह से ब्लड वेसल में सोजिश हो जाए, वो भी एक हेडेक क्रिएट करता है। तो ब्रेन के अंदर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाए तब भी हेडेक होता है। इस टाइप के हेडेक को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, सबको समझने की ज़रूरत है। कौन से सिम्पटम डेंजर सिग्नल होते हैं? अब सेकेंडरी हेडेक में अगर हम बात करते हैं, तो हमें जब एहसास हो ये इन चीज़ों का, हेडेक के साथ ये चीज़ें जो मैं अब गिनाऊंगा वो जुड़ जाएं, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिंदगी में सबसे ज़्यादा जोर का हेडेक होना और अचानक होना, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और 50 साल के बाद पहली बार हेडेक होना, उसके लिए भी हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हेडेक के साथ एहसास हुआ कि कोई शरीर का कोई अंग जो है वो चलना फिरना बंद हो गया है, जैसे टांग हिला भी नहीं पा रहा है, बाजू हिला नहीं पा रहे हैं, बाजू बाजू में टांग में प्रॉब्लम आ गई है, या हेडेक के साथ बीच में दौरे भी पड़ रहे हैं, या वो पेशेंट को कंफ्यूजन हो गया है, उसका अपना सुसु पॉटी भी अपने कपड़ों में ही हो गया, पेशेंट को एहसास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। रोज रोज पेन बढ़ता जा रहा है, ऐसे पेशेंट को भी तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। आंखों के पर्दे को चेक करने पे अगर पता चले कि आंख में के पर्दे में स्वेलिंग हो गई है, हम पेपिलो एडिमा उसको बोलते हैं, तो उसको उसके लिए भी हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो क्या तो क्या पेशेंट खुद एमआरआई या सीटी डिसाइड कर सकता है? कभी नहीं। एमआरआई सीटी जो है डिसाइड डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर जब पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेगा, उसके बाद उसको एग्जामिनेशन करेगा, उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि इस मरीज के लिए सीटी करना जरूरी है या एमआरआई करना जरूरी है। हर हेडेक में स्कैन करना गलत और हार्मफुल है, ये बात सबको समझनी चाहिए। अननेसेसरी स्कैन एक तो डर बढ़ाता है, दूसरा आपका पैसा जो आपने धन कहीं से अर्जित किया, कैसे भी कितनी भी मेहनत करके अर्जित किया, वो वेस्ट हो जाता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बार बार सीटी स्कैन जैसे इन्वेस्टिगेशन करने से आपको रेडिएशन का एक्सपोजर मिलता है, और रेडिएशन अपने आप में कई बीमारियों की उत्पत्ति कर सकता है, कई बीमारियों का जन्म हो सकता है उससे। वो मैं यहाँ गिनाना नहीं चाहूँगा, फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे। पर ध्यान रहे कि रेडिएशन नुकसानदायक होती है। अब अगर हम कोशिश करें सीटी और एमआरआई का सिंपल डिफरेंस क्या है, तो सीटी हम सिर्फ इमरजेंसी में ब्लीडिंग या कोई चोट वगैरह तो नहीं लग गई है उसके लिए करते हैं। एमआरआई डिटेल में ब्रेन की स्टडी करने के लिए एमआरआई ही बेस्ट होता है। डॉक्टर सिचुएशन के हिसाब से चूज करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि रोज पेन किलर लेना क्यों डेंजरस है? तो इसका सिंपल जवाब है, पेन किलर लेना हेडेक को और क्रॉनिक बना देता है, नंबर एक। नंबर दो, पेट में अल्सर बना देता है और ब्लीडिंग होती है। नंबर तीन, पेन किलर जैसे नाम भी मैं गिना सकता हूँ आपको, डिक्लो है, ब्रूफेन है, या पिरोक्सिकैम है, या और सारे बहुत सारे पेन किलर्स हैं। उनको ज़्यादा सेवन करने से हमारी किडनी भी खराब हो सकती है, लिवर भी डैमेज हो सकता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के खतरे बढ़ते हैं, डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल होता है। तो इसलिए पेन किलर बगैर डॉक्टर के सलाह के कभी किसी को भी सेवन नहीं करनी चाहिए। ना केवल हेडेक के लिए, किसी भी दर्द के लिए बगैर डॉक्टर के सलाह के आपको पेन किलर का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे देश में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी जाके केमिस्ट की शॉप से कोई भी पेन किलर, कोई भी एंटीबायोटिक आराम से खरीद सकता है और सेवन कर लेते हैं। तो ये करने से हमें बचना चाहिए। मेडिस मेडिकेशन की ओवर यूज करने से क्या होता है? हेडेक होती है, उससे भी हेडेक होती है, यानी दर्द की दवा ही दर्द बन जाती है। तो वो भी एक तरह की प्राइमरी हेडेक होती है। पब्लिक के लिए फाइनल मैसेज सिर्फ ये है
कि हर हेडेक ब्रेन डिजीज नहीं होता है। ज़्यादातर हेडेक प्राइमरी होते हैं और हार्मलेस होते हैं। सेल्फ मेडिकेशन सबसे बड़ा दुश्मन है। सीटी एमआरआई कभी भी पैनिक में आकर नहीं करवाना चाहिए। डॉक्टर का काम है डिसाइड करना कब कौन सा टेस्ट कराना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को साइंटिफिक और डर फियर फ्री डॉक्टर ड्रिवन हेल्थ एजुकेशन चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी भी अवस्था में बीमार पड़ जाएं तो आपको एक बेसिक ज्ञान उसका हो कि अब किस बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कौन से टेस्ट करवाना है, किस चाहिए, कैसे, क्या कोई ओवर टेस्टिंग तो नहीं कर रहा, तो आपको तभी ये ज्ञान आएगा। जैसे आज की डेट में हर कोई क्लेम करता है कि डॉक्टर ने अननेसेसरी दवाई दे दी, अननेसेसरी टेस्ट करवा दिए, अननेसेसरी क्या बोलते महंगी दवाई दे दी। तो अगर आपका बेसिक ज्ञान, अपना बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो ऐसा आपके साथ होने के अंदेशे रहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, पता नहीं कौन कब क्या कर रहा है। तो इन सब मुसीबतों से बचना है तो उसका सीधा सा तरीका यही है कि आप अपना हेल्थ के प्रति अपना बेसिक नॉलेज बढ़ाएं। हेडेक से ज़्यादा डेंजरस होता है गलत इन्फॉर्मेशन। समझिए, घबराइए मत, और बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी मत कीजिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ, और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उससे हमें उत्साह मिलता है।